हेलो, ये ग्रेविटी क्लासेस है और मैं प्रमोद सर हूं। और आज हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज क्या करेंगे? आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। चैप्टर 1 न्यूमेरिकल ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। किसके लिए? ये सीजी के लिए भी है और सीबीएसई वालों के लिए। एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। सबको सॉल्व करो। वीडियो सिर्फ देखना ही नहीं है, क्वेश्चन है सॉल्व करना है। क्वेश्चन है सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, उसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलो तो करते हैं। क्या रेडी हो? सबके सब रेडी हो? पेन कॉपी रख लो अपने पास, रख लो रख लो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पढ़ लो। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्या ये कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पे है? Q इक्वल एनी प्लस माइनस एनी। तो अगर n दिया है तो Q निकालना है तो एनी, और n निकालना है तो Q बाई। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज तो दे दिया, 1 कूलम दे दिया। और और क्या करना है? और क्या करना है? n फाइंड करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n फाइंड करना है। ठीक, n का लिए फॉर्मूला क्या है? n इक्वल क्यू बाई। क्यू कितना है? 1। ई तो नहीं जानते सर, ई जानते हो? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करें? 1 को 10 बना दो, इसको 16 बना दो, 10 ऊपर ले जाओ, माइनस 19 है प्लस 19 हो जाएगा। 2 8 जा कर दो, 2 5 जा कर दो, तो 5/8 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 19। 5 को 8 से डिवाइड कर लो। 5 को 8 से डिवाइड करो। 5 को 8 से डिवाइड करो, खुद करो। चलो 5 को 8 से डिवाइड करो। 8 0 पॉइंट लगा 50 बना दो, 6 जा 48, 2 0 हो गया, 2 जा 16। ठीक है, 4 0 हो गया, 5 जा 40, छोड़ दो। 0.625 कितना है? 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक, क्या सही लिखा है? डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो जी। कैसे शिफ्ट करते हैं सर? 19 है तो ये -1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1 कूलम बनेगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? डन। इजी क्वेश्चन था, मजाक मजाक था। आगे कर लेते हैं। ये देखिए, इफ बॉडी गिव्स आउट 1009 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, यानी एक बॉडी से लगातार हर सेकंड में, एक बॉडी से तुम निकाल रहे हो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो चार्ज हो रहा है। क्या चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन निकालने से? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, एवरी सेकेंड। हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा? इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज करना है। अभी अभी ये देखा, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? n इक्वल क्यू बाई Q1 रखा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी आता है 6.25 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वहां से तो 1 कूलम। निकाल कितना रहे? 10 टू द पावर 9, एक सेकेंड। तो इसको ना सॉल्व कैसे करते हैं? क्लास 6 7, ठीक है, याद आ रहा है? यूनिटरी मेथड। अगर मेरे पास 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं एक सेकेंड में, तो दोनों तरफ इसी नंबर को डिवाइड करो। डिवाइड करो दोनों तरफ, डिवाइड करो 10 टू द पावर 9 दोनों तरफ।
तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/10⁹ सेकेंड, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने में इतना सेकंड लग रहा है। हमको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? 6.25। मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई करो। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1/10⁹ इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, क्या किया? राइट डिवाइड मल्टीप्लाई, राइट डिवाइड मल्टीप्लाई, लिखो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? लिखो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, बस अब यही तुम्हारा आंसर है। तो ये कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 और ये 10⁻9 ऊपर जाके -9, यानी 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। अब 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड यानी कितना दिन होता है, कितना साल होता है? ये आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। बट लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर इसको डेज में निकाले, हमारे पास टाइम कितना आ गया? टाइम इज दिस मच टाइम इज रिक्वायर्ड। तो क्या हम उसको ऐसे कर सकते हैं? क्या हम 6.25 इंटू 10⁻9 है सेकेंड में, इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो आवर्स बन जाएगा, ठीक, मिनट बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। सेकंड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनट। मिनट को कन्वर्ट करो आर में, तो 60 और डिवाइड कर दो। आर को कन्वर्ट करो डेज में, तो 24 कर दो, और डेज को कर लो ईयर में, तो 365 कर दो। ठीक है, इसमें जो भी आंसर आएगा ईयर्स में आएगा। अब मैं इतना मेहनत नहीं करने वाला, डिवाइड कर लो, यू कैन यूज कैलकुलेटर। एग्जाम के लिए आंसर ये, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो और हमको कमेंट करो कितना साल आया, कितना ईयर आया। इज दैट क्लियर? या तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो तो कर लो, कर लो, डन। नेक्स्ट, ये देखो जी, 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैव चार्ज ऑफ what? Charge of 2 into 10 to the power -7 coulomb and 3 into 10 to the power -7 coulomb, place 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या मैं मान लो इसको, एक तरफ मैं Q1 मान लूं, यहां मान लेते हैं, एक तरफ हम Q1 मान लें, एक तरफ हम Q2 मान लें। Q1 का वैल्यू कितना है? इतना है, कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 को, और यहाँ पे कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -7। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लो, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इसका जीरो हटा लो, 10 टू द पावर -1 मीटर। ये आ गया R। ये Q1 Q2। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। What is the formula of electrostatic force? F equal K Q1 Q2 by R square। किसने दिया? किसने दिया? कूलम्ब ने। K का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये K की वैल्यू। Q1 कितना है? 2 10 टू द पावर -7, 3 10 टू द पावर -7, और R कितना है? 3 10 टू द पावर -1 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। 1 2 3, ओके। अब मैं सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसके 10 वाले को छोड़ दो, बिना, जो 10 में नहीं है उसको लिखो। कितना आएगा? 9 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 10 टू द पावर कितना होगा? 9 होगा। -7 होगा, -7, और ये -2 ऊपर आएगा तो +2। 9 कैंसिल, 6 आ गया। 10 टू द पावर 9 2 11, 7 7 -14,
11 माइनस 14 कितना आएगा? -3 न्यूटन। दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। इजी, इजी, बेहद आसान, बेहद आसान है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसान। ठीक, चलो आगे आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या लिखा है, पढ़ लो भाई। क्वेश्चन क्या लिखा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस, ठीक है, चार्ज दिस ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर charge this -8 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे करें? आसान सा है, इजी लग रहा है क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर दूसरा चार्ज है Q2। डिस्टेंस है कितना है? अच्छा, Q1 कितना है? Q1 है 0.4 और माइक्रो है ना, तो मैं इसको लिख दूंगा 10 टू द पावर -6 कूलम। और Q2 है तो कितना आएगा? -0.8 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, डिस्टेंस कितना? अच्छा, डिस्टेंस तो निकालना है, डिस्टेंस तो निकालना है। तो क्या गिवन है? फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन। ठीक है, सबको प्रॉपर नोटेशन में बदल दो। इसका डेसिमल इधर लाके रख दो तो 4 × 10 टू द पावर -7। इसका डेसिमल इधर लाके लिख दो -8 × 10 टू द पावर -7। और इसका डेसिमल इधर लाके लिख दो तो आ जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा? 2 × 10 टू द पावर -1 न्यूटन। ठीक, ऐसे करके करने से आसान होता है, नहीं तो फालतू डेसिमल में उलझ जाओगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एफ? KQ1 Q2 बाई R²। अब तुमको R² ही तो चाहिए, इसको इधर लाओ तो हमारे पास क्या आएगा? R² इक्वल क्या आएगा? R² इक्वल KQ1 Q2 बाई F। Q का वैल्यू कितना होता है? K का वैल्यू होता है 9 × 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है? 4 × 10 टू द पावर -7। और Q2 कितना है? माइनस, ये माइनस नहीं लेना है, सिर्फ 8 × 10 टू द पावर -7। और फोर्स कितना है? फोर्स इज 0.2 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर -1। ठीक है, ये R²। सॉल्व करते रहो। तो नंबर देखो, 9 लो, यहां से 4 उठाओ, यहां से 8, 9 4 8/2 क्लियर। इंटू 10 टू द पावर ले लो, 10 टू द पावर कितना है? 9 है, -7 और ये ऊपर जाए। अच्छा हाँ, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 द 8 टू द 16, 9 टू 16 कर लो। ठीक है, 69 जब 144 भी हो जाएगा। तो चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर रहने दो। 10 टू द पावर कितना? 9 1 10, ये -14 -4 आ गया। ये R²। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा? 9 का 3, 16 का 4, 10 टू द पावर -4 का -2, तो आ जाएगा 4 3 12 × 10 टू द पावर -2 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? बात समझ में आई? दैट इज द वैल्यू। ठीक, कुछ समझ में आया? आ गया? चलो आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्या लिखा है देख लो। 4 पॉइंट चार्जेस Q, ठीक है, सब Q है तो इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, Q3 मान लेते हैं, Q4 मान लेते हैं। कितना है? 2 -5 2 and -5, यानी ये दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में है। म्यू सी इन ABCD, ठीक है, ABCD located at the corners of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। साइड दिया हुआ है जी,
What is the net force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? समझ पाए? डायग्राम बना सकते हो? ट्राई करते हैं। हमको बोला गया क्या? हमको ये बोला गया था कि एक स्क्वायर है। क्या है जी? एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर है, तो ये लो, ये स्क्वायर बना दिए। दिख रहा है स्क्वायर? ये लो, बना दिया। ठीक है। और इस स्क्वायर पे क्या कर दिया हमने? नाम लिख दिया। क्या नाम लिख देंगे? ए बी सी डी। ए बी सी डी। ठीक, नाम लिख दें। अब इसके बाद क्या करना है? इसका साइड है, साइड है 10 सेंटीमीटर। साइड को मैं क्या लिख दूं? एल लिख दूं। ठीक है। और 10 सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। छोड़ो छोड़ो, बाद में करेंगे। अब चार्ज कौन कौन सा है देखो, कितना है? 2 -5, ए पे 2 -5, तो यहां पे कितना लगा? यहां पे लगा +2 माइक्रोकूलम। बी पे -5 माइक्रोकूलम, सी पे +2 माइक्रोकूलम और डी पे -5 माइक्रोकूलम। चेक कर लो ऐसे कि नहीं। 2 -5, 2 -5, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब एच 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल बना ले, इसी से डायगोनल इसी से बना लेते हैं। यहां से ले लेते हैं ये, यहां से ले लेते हैं ये, और उसका जो सेंटर है, सेंटर, यहां पे एक और चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। कितना वैल्यू है? 1 माइक्रोकूलम। ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर? सेंटर पे यहाँ पे कितना है? 1 माइक्रोकूलम। ठीक है। कुछ नाम लिख दूं, इसको लिख देता हूं Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4, इसको लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं? इस पॉइंट को लिख देते हैं Q। ठीक, ओके। तो इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। जरूरत है। देख लो, देख लो कौन कौन होशियार बच्चे हैं। सर हम तो सभी होशियार बच्चे हैं। देखो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा? ये प्लस है, ये क्या करेगा? अच्छा, ये क्या करेगा? इसको पुश करेगा इधर। ये पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, F1 फोर्स। ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा है? उसको पुश करेगा, F2 फोर्स। क्या दोनों फोर्स इक्वल होंगे? होंगे, होंगे। यस। क्या होगा? के, ये Q1 Q, तो Q1 Q अपॉन डिस्टेंस, मान लो R है, ये भी R है, ये भी R है, ये R है। L का कोई जरूरत नहीं, R²। ठीक है। ये फोर्स कितना लगा रहा है? K Q2। ठीक है, Q बाई R²। तो ये फोर्स दोनों तो सेम है जी, क्योंकि Q1 Q2 सेम है। K Q1 कितना है? Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम, 2 10⁻⁻⁶, और इसका 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ बाई R²। ये भी तो उतना ही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म। अब ये क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, F2 3, जो भी, अच्छा ये 3 मान लेते हैं, F2। ठीक है। कितना लगेगा? K Q2 इंटू Q बाई R²। और ये क्या करेगा? ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा, F4 K Q इंटू Q4 बाई Q R²। तो ये दोनों तो क्या हो गया? ये भी एक दूसरे के बराबर, बराबर है, क्योंकि ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा। टोटल मिला के नेट फोर्स क्या होने वाला है? 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कितना फोर्स लगा रहे हैं? 0 फोर्स। बात समझ में आई? चलो आगे। 2 पॉइंट चार्जेस देख लो आगे।
3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum AB. Calculate the electric field at the midpoint O of the line joining the two charges. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज का, ये होता है, और आर क्या है, डिस्टेंस पॉइंट का। ठीक, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये बताओ कि हमारे पास यहां पर एक लाइन है, ये ए बी लाइन है, ये ए है और बी है। एक पर 3 माइक्रोकुलाम है और एक पे कितना माइक्रोकुलाम है, -3 माइक्रोकुलाम। ठीक, ओके। इसको मैं Q1 बोल दूं, इसको मैं Q2 बोल दूं, सेम तो है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, कैलकुलेट द फील्ड, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक, तो हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए, सेंटर पे, ओ पे। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले। इसमें कुछ साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे। तो क्या करेगा, ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन निकालने का टेक्निक क्या है, डायरेक्शन निकालने का टेक्निक क्या है। सोचो कि अगर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या करता, ये क्या करता, उसको पुश करता, तो ये डायरेक्शन हो गया F E1। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगे, तो ये उसको पुश करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। फार्मूला क्या है, E1 इक्वल के चार्ज Q1 बाय डिस्टेंस, इसका आधा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, आर मान लो इसको, आर मान लेता हूं, आर स्क्वायर। ठीक, ठीक, रख लेते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 टू Q1, Q1 है 3, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन आर, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। इतना चार्ज, इतना फोर्स लग रहा है। सॉल्व मत करो, रहने दो। अब देखो कि ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, -3 + 1 या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर ही लगाएगा, E2। तो E2 का वैल्यू क्या होगा, KQ2/R², क्योंकि ये भी तो उतना ही डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 9 इंटू -3, क्या माइनस चार्ज को रखूं, नहीं, फार्मूला में सिर्फ मैग्नीट्यूड लगते हैं, माइनस या प्लस से डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, रिजल्टेंट कैसे आएगा जी, रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो रिजल्टेंट हमको चाहिए तो ऐड कर दो, क्यों, एक ही डायरेक्शन में तो है E2। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो सेम ही तो आएगा, तो डबल कर देता हूं, 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। डबल क्यों किया, क्योंकि इसी को 2 बार ऐड कर रहे हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 2 9 3, कितना आएगा 54 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये 10 टू द पावर -1 स्क्वायर -2 ऊपर जाएगा +2, तो आ जाएगा 54 इंटू 10 टू द पावर -4, यह आ जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर -3, इधर के ना न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, दैट इज द वैल्यू। क्या बात समझ में आई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में था और मैग्नीट्यूड भी सेम था। उस सिचुएशन में
दोनों को ऐड कर दिया, अगर अपोजिट होता तो सब्ट्रैक्ट कर देता, दोनों का वैल्यू सेम था तो ऐड करने के लिए डबल कर दिया और सॉल्व कर दिया। बनेगा बनेगा आगे आ जाओ, ये देख लो। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव नहीं बोला, अच्छा नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज Q naught is placed at the midpoint in the previous question. What is the force experienced by the test charge? प्रीवियस क्वेश्चन में इस वैल्यू को रखो, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पर एक चार्ज था +3 माइक्रोकूलम, यहां पर -3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, और यहां पर हमने कैलकुलेट किया तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कितना 5.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। पक्का देख लो, ये है प्रीवियस क्वेश्चन, 5.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम हो गया। अब इस जगह पे क्या रखने को बोल रहा है, इस जगह पे रखो, क्या रखो, इस चार्ज को रखो, Q naught को, Q naught को रखो, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स फील्ड तो है, फील्ड है, फील्ड तो है और चार्ज है, इस फील्ड में इस चार्ज को रखोगे तो क्या आता है Q naught ही, Q naught कितना है 1.5 10⁻⁹ कूलम, और E कितना है 5.4 इंटू 10⁻³ इसको तो एक साथ रख लो, 10⁻⁹ -3 -3 -12 हो जाएगा। अब 15 को इससे साथ इंटू कर दो, 15 4 जा 60, 6 15 5 75 6 81, ये लो डेसिमल यहां तो आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। इज दैट क्लियर, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन ए अलग है, पॉलीथीन अलग है, ठीक है। क्या लिखा है, लिखा है अ पॉलीथीन पीस रब्ड, एक ही साथ लिख दे, ए अलग है, पॉलीथीन पीस रब्ड विथ wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁻3. Estimate the number of electron transferred. समझे क्वेश्चन, हो गया। अब पॉलीथीन पीस रब्ड, क्या करो, पॉलीथीन पन्नी, पॉलीथीन पॉलीथीन है, पॉलीथीन पन्नी, पन्नी वही पन्नी जिसपे समोसा खरीदने जाते हैं, मतलब समोसा खरीदने जाते हैं तो पन्नी में लाते हैं। डोंट यूज अ पॉलीथीन, बैड फॉर एटमॉस्फेयर, है ना। तो पॉलीथीन इसको रब करते हैं ऊल से, ये ऊल से रब कर देते हैं, ऊल, ये लो, ये है ऊल, इसे रब किए तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया एक से दूसरे में, हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब रब करने पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया होगा, और कितना चार्ज आता है, इतना चार्ज आता है, कितना चार्ज आता है, Q इक्वल 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे करोगे, N इक्वल Q बाई E, N है 3 इंटू 10⁻⁻7 और E कितना है, E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 3 को मैं 30 मान लूं, इसको 16 मान लूं, 10⁻⁻7 प्लस 19 मान लूं, 2 8 जा 2 15 जा कर लें, और ये 10 समथिंग आएगा। 15 को डिवाइड करो जी किससे, 8 से, 8 1 जा 8 7 डेसिमल 0, 8 8 जा 64, ठीक है 6, ठीक है 0,
8 7 जा 56, कितना आया 4 0, 8 5 जा 40, खत्म। 1.875 इंटू 10 टू द पावर कितना आया, 19 में से 7 गया तो कितना आया, 12 आ गया। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12, 9 and 1 billion, 12 and 1 trillion, 1.875 into 10 to the power 1.875 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन, तब इतना चार्ज आया। इज दैट क्लियर? क्लियर आई बात समझ में? नेक्स्ट में आते हैं, देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन। Is there a transfer of mass from wool to polythene in the previous question? If yes, calculate the exact mass transferred. इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, बताओ जी, बता दो। इधर क्या था, पॉलीथीन था, और इधर क्या था, वूल था। किधर ट्रांसफर हुआ, वूल से इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, देख लो। 1.875 हुआ था इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। याद है? याद है? वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, इतना है। अब मास कितना ट्रांसफर हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो दिया है जी, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, टोटल मास ट्रांसफर्ड इज व्हाट, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहा है, तो m इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1.875 10 टू द पावर 12 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये अब आगे मैं नहीं करूंगा, ये मल्टीप्लाई तुम लोग करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर डालो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करना था, आगे बढ़ लो। ये two insulated charged copper sphere A and B have their center separated by a distance 50 centimeter. कॉपर स्फीयर है A and B, और उसको हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज दिस? 6.5 A है, कोई मतलब नहीं, 6.5 into 10 to the power minus है, बताने की जरूरत है, हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। ये है A, ये है B, दोनों इंसुलेटेड है, अलग अलग है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, और दोनों पे फोर्स निकालना है, और चार्ज कितना है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 का। इस पे चार्ज है, इस पे भी उतना ही चार्ज है, तो उतना ही लिख लो, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स निकालो, बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ जाए, ठीक ठीक। अगर ये नहीं बनेगा तो कमेंट करना, फिर मैं दोबारा सॉल्व करा दूंगा। मेरे को ये बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, फार्मूला रख के मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट देखो, सपोज स्फीयर A and B in the previous question have identical size. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? कर लें, चलो पहले देख लो, इसमें कितना 6.5 इंटू 10 का -7, 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो करते हैं, क्या बोला है कि यहां पर है A, यहां पर है A, और यहां पर है B। 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम इस पे है, और इस पर भी सेम चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो उस पर जो भी फोर्स आया था पहले, ठीक। अब इसमें ट्विस्ट है कहानी में,
एक थर्ड चार्ज है सी, थर्ड चार्ज नहीं है, थर्ड स्फीयर है सी। ठीक, अब उसको पहले ए से टच करो। किससे टच करो? ए से टच करो। टच करके अलग करोगे तो ए का चार्ज कितना हो जाएगा? इसका आधा, आधा करो, आधा करो, 6.5 का हाफ करो। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 6.5 का हाफ ना करो, मैं डायरेक्ट वो कर देता हूं, इसको ना नंबर में लिखते, नंबर में लिखते हैं, एक्सप्रेशन में लिखते हैं। ठीक है, ये क्यू चार्ज है, इस पे तो दोनों को मिला के अलग करेंगे तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q/2 और सी पर चार्ज होगा Q/2। अब बी पे चार्ज अभी भी Q है, अब इस दोनों को मिलाओ, एडिशन, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इस पर Q/2 चार्ज है, प्लस में इस पर भी Q/2 चार्ज है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? Q/2 प्लस Q यानी 3Q/2, और फिर अलग करोगे तो यही आधा आधा बटेगा। तो अब सी में कितना आएगा? उसका आधा, आधा चार्ज, आधा चार्ज, हाफ, हाफ चार्ज यानी 3Q/2 का हाफ, तो 3Q/4 कितना आ रहा है? 3Q/4 कितना आएगा इस पे? 3Q/4, और इस पे कितना आ जाएगा? उतना ही, 3Q/4। समझे? ए पे चार्ज था Q, बी पे चार्ज था Q, सी पे कोई चार्ज नहीं, ए के साथ कनेक्ट किए तो सी 0, इसका Q, अलग करोगे आधा आधा। अब इस पे चार्ज आ गया Q/2, इस पे चार्ज आ गया Q, दोनों को मिलाए 3Q/2 हो गया चार्ज, अलग किए आधा आधा, इसका आधा नहीं, दोनों को मिलाने के बाद आधा बांट लेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये हो गया। तो अब ए पे चार्ज कितना है? Q/2, और इस पर चार्ज कितना है? 3Q/4। ए पर चार्ज कितना है? Q/2, और बी पे चार्ज कितना है? 3Q/4, डिस्टेंस उतना ही है, R 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्स कितना आएगा? व्हाट इज द फोर्स? तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा बताओ? क्या होगा? K/Q/2 3Q/4 बाई R स्क्वायर। अरेंज कर लो, K Q Q Q स्क्वायर, 3/4 to the 8, 4 to the 8, 3/8 R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? वैल्यू पुट कर लो, 3/8, K है 9 इंटू 10 to the power 9, Q का वैल्यू कितना है जी? 6.5 10 to the power -7, 6.5 10 to the power -7, और इसका स्क्वायर है Q का, ये लो, अपॉन R डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर, 10 to the power -2 होल स्क्वायर। सॉल्व करो, सॉल्व करो जी। ठीक है, 3 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 6.5 दो बार आ गया, 6.5 का स्क्वायर दो बार कर दें, चलो दो बार कर देते हैं। ठीक है, और अपॉन इंटू 10 to the power -14 आ गया। अच्छा 9 भी है, कहा गया? 9 भी है, 9 भी है। ठीक है, 9, तो 9 आ गया, -14, और ना इसको एक काम कर देते हैं, 0 यहाँ लगा देते हैं अभी, 1 मिनट। तो 5 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा? -1। अभी भी स्क्वायर बचा है, आगे सॉल्व कर लो। 3/8 इंटू 9 इंटू 6.5, मल्टीप्लाई नहीं करो, हड़बड़ाओ नहीं, हड़बड़ाओ नहीं। 9 आ गया, -14 आ गया, और ये स्क्वायर फिर होने वाला है तो ऊपर जाके +2 होने वाला है। ये 5 के 125 नहीं करो, रहने दो, 5 इंटू 5 ही लिख लो। ठीक है, 5 1 जा 5 1.3, 5 1 जा 1.3 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। अब 1.3 दो बार है तो 1.3 कितना होने वाला है? 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169, तो पॉइंट है तो ऐसा हो जाएगा। अब 1.69 में 3 को और मल्टीप्लाई कर लो, ये लो, 3 मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 2 जा 18, 2 20, 2 जा 2, 3 से 1 जा 3, 2 5, क्या हो गया? ये हो गया। अब इसमें 9 और मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 9 7 जा 9 8 9 7 जा 63, 3 6 6 आ जाएगा, 9 5 जा 45 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो 8 से, इसको मल्टीप्लाई किए, फिर 3 से, फिर 8 से, 8 5 जा 40, 5
6 उतारो डेसिमल, 8 7 जा 56, ठीक है। 3 को हटा दो, छोड़ दो यार, क्या करोगे। 5.7 अप्रॉक्स, 5.6 इंटू 10⁻³ को छोड़ दो, 1 जाएगा फालतू, एक का स्टेप। हाँ 6 कहाँ से आ गया, 5.7 है ना। 5.7 इंटू 10⁻, देख लो इधर कितना है 9, 9 to 11 -14 -3 न्यूटन। दैट इज द आंसर। यू गेट इट। योर क्वेश्चन इज दैट, योर सॉल्यूशन इज दैट। ऐसे सॉल्यूशन करोगे, ऐसा मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। ठीक, समझ में आया है, आया है कि नहीं? आया है तो ठीक, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंचे? यही तो था। 15 हो गया, 11 हो गया, 12। एन इलेक्ट्रॉन, फिर जोड़ जोड़ के लिख दिया है। एन इधर है, इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड है। इसका क्वेश्चन कहाँ गया? Read the question. A proton falls through a distance of in a uniform magnitude. 2 point charges plus 4e and plus e are fixed distance. ठीक है, ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है जी। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude, क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड। चलो इस क्वेश्चन को अवॉइड करो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन सही प्रिंट हुआ। 2 point charges plus 4e and plus e are fixed the distance. Where should a third charge be placed on the straight line joining the two charges so that it remain in equilibrium? कैसे करेंगे? थर्ड चार्ज कौन सा है? +4e और +e है, और थर्ड चार्ज कौन सा है? Q। बीच में रखना है, करें? करते हैं। चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14, यहां पे रखते हैं एक चार्ज +4e, एक चार्ज प्लस, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ए अपार्ट, डिस्टेंस कितना है? ए डिस्टेंस है। अब दोनों के बीच में थर्ड चार्ज कहां रखें? किस चार्ज को रखना है? क्यू, प्लस क्यू, क्यू प्लस ही मानेंगे, साइन दिया नहीं है। बीच में प्लस क्यू रखो तो उस पर नेट फोर्स ना रहो, क्या हो? कहा है डायपोल? क्या है? प्लेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सो रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैंने नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम मैंने, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब सोचो, सोचो कि अगर मैं इस चार्ज को बीच में रख दूं प्लस क्यू, तो क्या दोनों सेम फोर्स लगाएंगे? इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने के लिए इधर और इधर दोनों तरफ सेम फोर्स लगना चाहिए। सेम फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो न्यूट्रल कर देंगे। तो क्या मैं इसको बीच में रखूंगा तो दोनों सेम फोर्स लगाएंगे? सोचो, ये तो बड़ा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये छोटा है तो कम फोर्स लगाएगा। तो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली क्या होने वाला है? वो बीच में तो रहेगा नहीं, बीच में तो रहेगा नहीं। तो किधर ले जाऊं? बीच में नहीं रख सकता, इधर ले जाऊंगा तो ये फोर्स बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा इधर ले जाओ जी, थोड़ा सा, ठीक है, ये, और ये चार्ज यहां रख दो प्लस क्यू। अब देखो कि ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगाएगा F1। F1 का वैल्यू क्या होगा? K 4e, Q1 Q2, ये Q1 है, ये Q2 है। अच्छा, ये डिस्टेंस को क्या मान लें? R।
या x मान लेते हैं, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? टोटल a है, टोटल a है, एक तरफ x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? माइनस कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो जी, प्लस 4e, क्यू पर फोर्स लगा रहे तो 4e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है? ये इसको रिपेल करेगा, कितना फोर्स लगाएगा? F2। F2 का फार्मूला क्या होगा? F2 का फार्मूला क्या होगा? K दिस इंटू दिस, तो Q इंटू E अपॉन डिस्टेंस a माइनस एक्स होल स्क्वायर सेकेंड। कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों फोर्स अपोजिट है, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो क्या करोगे? F1 इक्वल F2। अब F1 का वैल्यू कितना है? ये K 4EQ बाई एक्स स्क्वायर। F2 का वैल्यू कितना है? ये K Q E बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्या कटेगा? क्या कटेगा? कटा दो बाबा, K से E Q कैंसिल, क्या बचा ऊपर? 4 बचा, एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचा? a माइनस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगा लो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लगाओगे तो 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 1 बाई a माइनस एक्स। और जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। स्क्वायर रूट लगाया है तो ये तो हट गया जी, आ गया, अरे ये हाँ 1 बाई a माइनस एक्स। प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो मैथमेटिकली ये रॉन्ग। ठीक है, प्लस माइनस 1 लगा दो, सॉल्व कर दो, ये इधर कितना आएगा? 2a माइनस एक्स इक्वल प्लस माइनस एक्स। तो इसको एक बार ले लेना है प्लस में, इसको नहीं लेना है, इसका प्लस। 2a माइनस एक्स इक्वल एक्स, ये इधर आएगा 2a इक्वल एक्स प्लस एक्स, 2a इक्वल 2x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है। 2a इंटू 2x आएगा ना जी, 2x, तो 2x आएगा, 3x आएगा, तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, गलती हो गई, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, तो x चाहिए ना, x चाहिए, x चाहिए, x चाहिए, तो इधर ले जाएंगे ना, लिख उल्टा रहो, क्या आने वाला है? 2/3 है, 2/3 है तुम्हारे ये आंसर। माइनस भी लेंगे, माइनस ले लेके देखते हैं, 2a माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो कितना आएगा? 2a माइनस 2x। ठीक है, और ये माइनस एक्स, ये इधर आएगा, 2a इक्वल 2x माइनस एक्स, एक्स 2a, एक्स का वैल्यू आ गया 2a। तो दोनों आंसर आ रहा है, हमारा आंसर कौन है? अब दोनों आंसर को थोड़ा सा एनालाइज करके देखो, दोनों आंसर को एनालाइज कर। एक बार x का वैल्यू कितना आ रहा है? 2a/3। एक बार x का वैल्यू कितना आ रहा है? 2a। देखो 2a/3 आ रहा है और 2a आ रहा है, ये a से बड़ा है, यानी पार कर गया, और ये कितना है? 2a से छोटा है। टोटल डिस्टेंस कितना था? a। तो बीच में कहां रखे बोला है? बीच में, ये छोटा वैल्यू है, यानी बीच में, बीच में कहीं, ये बड़ा वैल्यू है, मतलब इससे पार हो गया। a डिस्टेंस है, तुमको 2a डिस्टेंस से रखने के लिए बोल रहा है, तो ये तो बाहर आ गया ना दोनों से, और ये ठीक है इन बिटवीन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इन बिटवीन दिया है, तो छोटा वाला टोटल जो डिस्टेंस होता है उससे छोटा वैल्यू होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? x इक्वल 2a/3 दिख रहा है, x इक्वल 2a/3 दिख रहा है। ठीक है, तो x इक्वल 2a/3, ये लेस देन a है, तो यही आएगा, यही बीच में आएगा, ये तो बाहर निकल गया ना, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर दो सेम चार्ज हैं, उनके बीच में ऐसा कोई पॉइंट जहां पर थर्ड चार्ज को रखोगे तो स्टेबल होगा,
ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे, एक तो बीच में और एक तो बाहर, बाहर की तरफ, छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ। ये +4e और ये +e है तो +e की तरफ, ये छोटा है तो एक तो बीच में आएगा और एक +e के साइड में है बाहर। तो बाहर पूछा नहीं है तो सिर्फ अंदर वाले पॉइंट को लेना है बाहर। यहां पर आंसर कितना है 2a/3, x = 2a/3। ये भी बताना पड़ेगा तुमने डिस्टेंस कहां से लिया है, ये 2a/3 इस चार्ज से है या 2a/3 इस चार्ज से है। 2a/3 इस चार्ज से लिए, x का वैल्यू है ना, तो x = 2/3 आ गया। तो बताना पड़ेगा कि x = 2a/3 है तो कौन से चार्ज से, फ्रॉम +4e चार्ज। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? आ गई होगी तो ठीक है। ये था, ये उसका सॉल्यूशन। देख लो, देख लो जी, आगे बढ़ जाए, पढ़ लो। Two charges ±10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge. On the side of the positive charge. On the side of the positive charge. क्या बोला है? 2 point charges है, +10 microcoulomb एंड -10, +- दो चार्ज है, इधर 5 मिलीमीटर पार्ट है। तो देख लो, देख लो, यहां पे ऐसा डाइपोल मोमेंट, ये है डाइपोल, ठीक है। मैं -q को यहां ले लेता हूं, +q को यहां ले लेता हूं, यानी ये q है, वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। -10 माइक्रोकुलाम यहां, +10 माइक्रोकुलाम यहां, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितना है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर है डिस्टेंस जी। और डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे जाओगे, किधर साइड जाओगे, पॉजिटिव चार्ज वाले साइड में, इधर जाओगे, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ये उसका सेंटर है ओ, और इसी से 15 सेंटीमीटर दूर जाना है, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट कौन सा है बताओ जी। तो ये लग रहा है कि एक्सियल पोजीशन का कॉन्सेप्ट है, और एक्सियल पोजीशन में देखो ये 2l है, ये चार्ज है -q, और ये चार्ज है +q, और ये 2l है 5 mm, ये 15 सेंटीमीटर का है। तो फार्मूला क्या होता है E का एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल 2kp/r3, क्योंकि बहुत छोटा है ना, l इज मच स्मॉलर देन 15 सेंटीमीटर, ऐसी रहेगा। तो क्या फार्मूला होने वाला है, होता है ऐसा, r³ होता है, स्क्वायर होता है, r³ होता है कि स्क्वायर होता है कि सिंगल होता है, r³ होता है, होता है r³ होता है। तो फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि p हमको पता है क्या, p तो हमको नहीं पता जी, p कैसे निकालेंगे, p इक्वल होता है चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस। तो ये 2l है, तो L5 नहीं रखना है, पूरा 2L5 रखना है। Q का वैल्यू कितना है 10 माइक्रो, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, और 2L है 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻³ मीटर। 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, बस रहने दो, मत करो मल्टीप्लाई मत करो, 5 ही रखो, 10⁻1 -6 और -3, तो 1 -6 -3 कर लो, तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁹ -8 कूलाम मीटर। ये P का वैल्यू आ गया, P का वैल्यू आ गया। अब सीधा से सॉल्व कर दो इसको, रख लो यहाँ 2, ये है 9 × 10⁹ P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P इज दिस 5 × 10⁻⁻8 बाई R। R क्या है, R देखो जी, R है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² होल स्क्वायर, होल क्यूब, दैट इज द क्यूब, ठीक है।
तो ये 2 ले आओ, ये 9 ले आओ, ये 5 ले आओ, 15 3 बार, 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 9 है यहाँ पर, यहाँ -8 है, और 3 2 जा 6 ऊपर जाएगा, +6 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नहीं नजर आ रही है? ठीक है, चलो करते हैं आगे। तो ये 9 है ना, सॉल्व कर देते हैं। ये है 3 3 जा 3 5 जा, 3 1 जा 3 5 जा, 5 5 जा, कैंसिल हो गया, बचा कितना उतना, ऊपर में 2 बचा, ठीक है, 2 बचा, नीचे में बचा 15 5 जा 75। अरे बाप रे, चलो सॉल्व करते हैं। 9 और में से 8 गया, 1 6 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब मेरे को सारा काम मेरे से कराओगे, ठीक है, सॉल्व करो। 2 को 5 से डिवाइड करो, फिर 15 से, ठीक है, 2 को 5 से डिवाइड, 2 है डिवाइडेड बाय 5 इंटू 15, तो 5 1 जा 5 0.4 जा कर दूंगा, 5 3 जा कर दूंगा 5 0.0 40 हो गए तो 8 जा कर दूंगा। अब 3 आ गया तो 3 1 जा कर दूंगा 3 0.0, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 2 बचा 20, तो 3 6 जा आएगा, ऐसे आ गया। तो ओवरऑल फार्मूला, ओवरऑल वैल्यू कितना आने वाला है? ओवरऑल वैल्यू कितना आने वाला है जी? ओवरऑल वैल्यू यहाँ लिख दूं, कितना आ रहा है देखो, आ रहा है 0.0267 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर है ना, इसको तो ये सॉल्व किए, 7 डेसिमल यहाँ खींचो, 2.2 के बाद 67 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम बन गया। दैट इज द न्यूमेरिकल, बना, समझ में आया, आ गया होगा, देख लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट Q, एट अ पॉइंट Q 15 centimeter away from the center of O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole mentioned in the previous question। पिछला क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर एक्सिस में बोला, अब प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्या बकवास है, ये लो ये लो, ये -Q था, ये +Q था, ठीक है। अब इससे 15 सेंटीमीटर ऊपर जाओ बोल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये क्या है, क्या ये इक्वेटोरियल पोजीशन है? तो मुझको तो एक्सियल पोजीशन का फार्मूला पता था, इक्वेटोरियल पोजीशन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, KP/R3, और वहां 2 के P/R3 था, तो ये एक्सियल पोजीशन का /2 नहीं है क्या? है। तो देखते हैं उसका वैल्यू कितना आया था, इतना 2.67 × 10 टू द पावर 5, 265, 2.65 × 10 टू द पावर 5 डिवाइड कर दो 2 से, क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 3 जा 2, बस छोड़ दो, 1.32 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। दैट्स इजी, इजी इजी। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या लिखा है जी, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस, डाइपोल मोमेंट दिया है ना, P दे दिया, कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री है, ये क्या दिया, ऐसे डिग्री, विद द डायरेक्शन 30 डिग्री, ये मिल गया हमको थीटा, द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये मिल गया E, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो गाइज, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द टॉर्क? टॉर्क का फार्मूला, ऐसी क्वेश्चन मिलेगा हमको, टॉर्क का फार्मूला मिलेगा P sin थीटा, P तो दे दिया 4 × 10 टू द पावर -9, E कहाँ है, और E कहाँ गया, हाँ E 5 × 10 टू द पावर 4, और साइन थीटा, थीटा को कितना है, थीटा 30, तो यहाँ मैं 30 लिख देता हूँ, साइन 30 का मान वैल्यू 1/2, 2 2 दा कर देता हूँ, 2 5 दा 10 कर देता हूँ, 10 टू द पावर -9 और 4 +4 कर देता हूँ, 1 यहाँ भी है, 10 टू द पावर 1 -5, तो 10 टू द पावर -4। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क?
टॉर्क का यूनिट छोड़ता हूं, तुम लोग लिख लेना। अरे लिख लेता हूं, न्यूटन मीटर होता है। डन डन। हमारे लेवल का क्वेश्चन नहीं, आगे देखते हैं। वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 10⁻⁻⁶, ये -6 पावर में है, ये -6 पावर में है, -6, ठीक है। 10⁻⁻, मिस चार्ज्ड विथ ड्रॉ, हाँ मीटर 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 है ये। 10⁻⁻6 मीटर इज चार्ज्ड विथ 1 इलेक्ट्रॉन। Calculate the vertical electric field required to keep it its keep it stationary in the air. Density of water is 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जी इतना है। देख लो भाई, वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 10⁻⁻6 मीटर, एक वाटर का ड्रॉप है ये भरा हुआ, इसका रेडियस है r, और r का वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इसमें लिखा है इज चार्ज्ड विथ 1 इलेक्ट्रॉन, इज चार्ज्ड 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये लो, ठीक। कैलकुलेट द वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप इट इज, हाँ चलो देखो जी, ये वाटर है, इसका कुछ मास होगा तो वो उसको नीचे खींचेगा mg फोर्स से, मास m है, वेट mg, तो इसको ऊपर, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर हमको चाहिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ऊपर फोर्स कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा। अब फोर्स कितना होगा, चार्ज ई है तो E × E। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स ऊपर लगेगा जो इसके वेट को बैलेंस करेगा। पॉजिटिव चार्ज पर सेम डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, फोर्स ऊपर लगेगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या हमको इसका मास पता है, तो मास निकालो। डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना होगा, मास इक्वल होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी और वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। बात समझ में आई, आ गई। डेंसिटी कितना है, डेंसिटी दिया है 10⁻³ बताने की जरूरत है क्या, 4/3 पाई लिख लो 3.14। आर कितना है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का क्यूब, बाप रे क्या क्या दे दिया है, यही सब हम कटाने का मन नहीं करता, ठीक है। 3 1 जा कर दे दो, 3 1 जा 3, 0, 3 4 जा 12 हो गया, 4 6 जा 16 जा 4.16, 10⁻³ आ रहे हैं 18, 3 -18, 3 और ये -18 कितना आने वाला है -15 kg, इतना मास है भाई। तो ये बैलेंस होगा, E इक्वल mg होना चाहिए। अब तुमको E निकालना है तो m g से डिवाइड करोगे E को, ठीक है। m कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m कितना है, हाँ ये तो निकाले ना m, ये है m, ठीक है। तो आ जाएगा 4.16 × 10⁻⁻15। अब g, और g को 9.8 क्यों दे दिया है, मैं इसको 10 लेके सॉल्व करता हूँ, तुम लोग 9.8 करना, 10 बाई E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, हो गया, ये तो बहुत आसान था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देख लो ध्यान से सॉल्व करना, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 416 कर लो और इसको 160 कर लो, ठीक है। सॉल्व कर लो, 4 से कटेगा, 4 1 जा 4 0 जा 4 4 जा 4 4 जा 0 जा, फिर 4 से कटेगा,
नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा कटेगा। ठीक है, 4 10 जा 4, 2 जा 8, 6 जा 24, डिवाइड करो 2.6। ठीक है, तो आ गया 2.6 इंटू 10 टू द पावर कितना 15 है, पावर 1 है, तो -15 + 1 -14 हो गया। अब +19 ऊपर जाएगा ना, तो आ जाएगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। लगभग, लगभग या बोले तो अप्रोक्सीमेट। कैन यू सॉल्व इट? कॉन्सेप्ट, इस वाटर ड्रॉप में ई इलेक्ट्रॉन है। अब इसके वर्टिकली इसको बैलेंस करना है, तो इसका वेट तो उसको पुल करेगा ना, तो उसको ऊपर की ओर फोर्स चाहिए। तो ऊपर की ओर फोर्स चाहिए, तो फोर्स ऊपर कब लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो तो फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है, फोर्स ऊपर लगेगा और ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा। अब हमको चाहिए मास, वेट mg में m चाहिए। m कैसे निकालेंगे? डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी दिया है, रेडियस दिया है, तो वाटर स्फेरिकल है तो वॉल्यूम, मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से मास निकाल लिया, पुट कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंड हियर इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल, E के बाद क्या लिखा है? 3 इंटू 10 टू द पावर, हाँ E के बाद वेक्टर है, वेक्टर को इसे कर दिया है वेक्टर। 3 इंटू 10 टू द पावर 3 है ये, आई कैप है जी, आई कैप एंड न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to the yz axis? Is that clear? Is that clear? ऐसा लग रहा है कि ऐसा 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 एक्स वाई जेड होता है। ये एक्स लिख दूं, वाई लिख दूं, जेड लिख दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? आई केप मतलब किधर? आई केप यानी एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 3। डायरेक्शन बता दिया, आई केप लिखने की जरूरत नहीं। अब तुमको निकालना है फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर साइड ऑन अ साइड। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। वो कैसा है? वाई जेड प्लेन के पैरेलल। वाई जेड क्या है? ये है वाई, ये वाई है जेड, ये वाई जेड, इधर वाई जेड है। तो हम क्या करें? तो हम वाई और जेड के पैरेलल, ये वाई के पैरेलल और ये जेड के पैरेलल, ऐसे करके क्या बना दें? स्क्वायर बना दें। ठीक है, इसका साइड क्या है? इसका साइड है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर या -2 मीटर, तो टोटल हो गया -1 मीटर। एरिया निकाल लो बाबा, एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालो? एस दिखा देंगे एरिया को। एरिया इक्वल क्या होगा? ए स्क्वायर 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर आ जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? इससे निकलना है फ्लक्स। एक ही डायरेक्शन में है, नॉर्मल वेक्टर इधर है, एक ही डायरेक्शन में है। एंगल कितना है? एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 0। फ्लक्स यानी होता है ई एस कॉस थीटा। ई का वैल्यू कितना है? ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3। और एस का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर -2 है। और cos 0 1। ठीक है, तो अगर 3 इंटू 10 टू द पावर 1 30। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? यू नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है? याद करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हो गया, समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं। What is the flux through the same square if the normal to its plane makes 60 degree angle with the x-axis? चलो बताओ रे बाबा, वापस जाए हैं? यहां से वापस जाए। अब देखो, नया बनाए, चलो ठीक है, यहां से जाते हैं। ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है?
अब जब तुम एरिया बना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है बोल रहा है, ठीक है, समझ गए? कितना है, कितना था, 3 10 to the power 3, 3 10 to the power 3 एक्स एक्सिस में। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे ऐसे करके एक एरिया, लेकिन अब इसका जो नॉर्मल है, अब इसका जो नॉर्मल है वो इधर है, और एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। अब फ्लक्स कैसे निकालोगे, फ्लक्स कैसे निकालोगे, E S cos 60। तो अभी E का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 S। पिछला क्वेश्चन जाके देखो, S का वैल्यू था 10 टू द पावर -2, था कि नहीं, भूल गए? cos 60। इस वीडियो को कौन कौन रात को देख रहा है, तो नींद आ गई होगी, है ना? अपने आप को थप्पड़ मार लो एक दो, हाँ, नींद ही आनी चाहिए। हाँ, नहीं तो चेक करते समय ना, एग्जामिनर वो पेपर चेक करते समय चेकर को नींद आ जाएगी। cos 60 कितना होता है, कहाँ गया, cos 60 1/2, ठीक है, करें 2, इसको सॉल्व किए थे तो याद है 30 आया था, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इज दैट क्लियर, समझ में आया जी? आगे बढ़ते हैं, क्या है, a point charge plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square upside 10 centimeter. What is the magnitude of the electric flux through the square? ठीक है, कुछ समझ में आई बात, बातें समझ में आ रही है? A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly, ठीक है, ठीक है, चलो, अबाउट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बनाओ जी, स्क्वायर बनाए, ऐसे बना देते हैं, ये बना दिया स्क्वायर, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसे टेबल, टेबल, ये स्क्वायर है, मान लो ये क्या है, एक स्क्वायर है, उसका लेंथ ज्यादा दिख रहा है, बट अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये स्क्वायर है, फिर पॉइंट यहां लेना पड़ेगा हवा में, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे स्क्वायर बना देता हूं, अब उसका सेंटर है, अच्छा, सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसका साइड कितना है, a इक्वल 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को डायरेक्ट बदलो 10 टू द पावर -1 मीटर, क्योंकि 10 इंटू 10 टू द पावर -2 करूंगा फिर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करूं, अब इससे ना डायरेक्ट ऊपर, डायरेक्ट ऊपर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर एक पॉइंट रखते हैं, कहाँ, a point charge plus is at a distance of 5 सेंटीमीटर ऊपर रखे हो, ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, कितना रखना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊपर रखो यहां पर, ठीक है। a point charge plus 10 माइक्रोकूलम, चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर से, तो क्या मैं यहां पे गॉस लॉ लगा सकता हूं, क्या गॉस लॉ के लिए क्लोज सरफेस चाहिए, यस, उसके पॉइंट को घेर कर एक क्लोज सरफेस बनाओ, ये 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 एंड ये क्लोज सरफेस हो गया। अब पॉइंट चार्ज बीच में आ गया सेंटर में, अब एक क्यूब बन गया। अब क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक, 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, पूरे इस क्लोज सरफेस से जाने वाला फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट हमारा ओरिजिनल, हमारे पास गिवन सरफेस कौन सा है, यही हमारा ओरिजिनल सरफेस है, बाकी तो हमने खुद ही बना लिया, यही हमारा ओरिजिनल है, बाकी नहीं। तो इतने से कितना फ्लक्स जाएगा, टोटल इसमें 6 सरफेस है, 6 सरफेसेस,
हमारा वाला कौन सा है? ये हमारा वाला है आर्ट्स गिवन, उसी से कितना जाएगा? तो गिवन सरफेस से कितना जाएगा? गिवन सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? फाई। टोटल है ये, टोटल गिवन सरफेस से फाई क्या होगा? 6 का डिवाइड कर दो, इतना तो पूरे 6 से जा रहा है ना, 6 से जा रहा है। ठीक है, तो करें, सॉल्व कर लो, मैं ही करूं? क्यू कितना है? क्यू 10 माइक्रोकूलम, 10 टू द पावर -6 माइक्रो है ना, अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8 पॉइंट समथिंग, 8.5, 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसको सॉल्व कर लो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, हम तो कुछ टेक्निक भिड़ाएंगे। कैसे? अगर मेरे पास Q इक्वल फाई इक्वल Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है, तो मैंने क्या करूंगा पता है? इसको एडजस्ट करूंगा, 1/6 अलग, Q/6 अलग। अब एप्सिलॉन नॉट है ना, इसमें 4 पाई नीचे डाल दूंगा, 4 पाई ऊपर, 4 पाई, 4 पाई नीचे डाल दिया, 4 पाई ऊपर। ठीक, तो ये हो गया Q, 4 पाई साइड, इसको मिटा के यहाँ पे 4 पाई, यहाँ 4 पाई। ठीक है, ये अब ये हो गया 9 इंटू 10⁵, ये क्या हो गया 10 टू द पावर -6, 10 इंटू 10 टू द पावर 10 माइक्रोकुलम है ना, क्या ये 10 है? हाँ, 10 माइक्रोकुलम है। ठीक है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6, ये 6, और ये पूरा हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हो जाएगा 4, और पाई है 3.14। इससे करके सॉल्व करूंगा, 2 3 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई दिस 3.14 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 1 -6 -5 +4। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये 5 6 आने वाला है, 0.18 आने वाला है, इंटू 10 टू द पावर 14 आने वाला है, डेसिमल इधर ले जाओ, 1.8, 5 6 हटा दो, 6 कर दो, 10 टू द पावर आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मैं ऐसे कर सकता हूं, हो जाएगा? लग रहा है? देख लेना, कुछ गड़बड़ होगा तो भूल जाओ, कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, ठीक कर देंगे, कमेंट कर देना, ठीक कर देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब पॉइंट चार्ज, ठीक है, आगे सॉल्व करें। ठीक, अब पॉइंट चार्ज, अब 2 माइक्रोकुलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एच। ठीक है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस? पॉइंट चार्ज है, 2 माइक्रोकुलम है, सेंटर है आपका क्यू गॉसियन सरफेस, जिसका एज उतना है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये क्वेश्चन छोड़ दूं? हिंट दे देता हूं, हिंट दे देता हूं। देखो ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो। अरे हमारे पास तो वो है ना जी, हमारे पास तो बनाने का भी, कहाँ से बना? हाँ, ये क्यूब बना लो, हो गया जी। अब इसके सेंटर, सेंटर बना लो, ये लो। अब पॉइंट चार्ज अब 2 माइक्रोकुलम, ये चार्ज है, कहाँ गया है? ये चार्ज है, ठीक है, क्यू। तो उस क्यू को तुमने यहां रख दिया है सेंटर पे, क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर उसका साइड है ये। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस? पूरे सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0। वैल्यू रखो, सॉल्व करो। क्या इस 9 सेंटीमीटर का कोई यूज है? नो यूज, कितना भी बड़ा रहे, Q/ε0। Q की वैल्यू वहां से रखो, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ε0 यहां से रखो 8.685 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, चलोगे? 2.25
मल्टीप्लाई कर लेना जी, आगे बढ़ो। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस पॉइंट दिस 10 टू द पावर 3 है। ओ 10 टू द पावर 3 है वो, ठीक है, पावर में है। तो अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of minus 1.0 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius, center on the charge, ठीक है। If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है, बोल रहा है क्या? देखो, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है, और ये लेते हैं। चलो, अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux this to pass through a spherical Gaussian surface, spherical, ये लो, इस कहाँ गए, हाँ ये लो, spherical Gaussian surface, ये लो, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ले लो, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, आर ले लेता हूं, और उसके सेंटर पे क्या है, उसके सेंटर पे है गॉसियन सरफेस, उसके सेंटर पे इतना चार्ज है, इस चार्ज को मैं, हाँ नहीं, अ पॉइंट चार्ज, अ पॉइंट चार्ज, अ पॉइंट चार्ज, यहाँ पे क्यू है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू दिया है कितना, -1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स है, ठीक है। माइनस का मतलब है एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है फ्लक्स, समझे, ठीक। अब बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल, डबल कर दो, तो आर को 2r कर दो, ठीक है, ये लो डबल कर दिया, ये लो डबल कर दिया, अब रेडियस कितना हो गया, अब रेडियस कितना हो गया, अब रेडियस हो गया 2r, अब कितना फ्लक्स जाएगा, अरे भाई उतना ही जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, सेम, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि फाई इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो अंदर वाले सरफेस के अंदर भी चार्ज क्यू ही है, बाहर वाले सरफेस के अंदर भी चार्ज क्यू ही है, सो व्हाट इज द फ्लक्स, द सेम फ्लक्स, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the value of the point charge causing the flux in the previous question? अरे पिछला क्वेश्चन में चार्ज निकालो बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, क्यों निकालो, क्यों निकालो, फ्लक्स तो दे दिया ना, फ्लक्स दे दिया, देखो कहाँ गया, अरे फ्लक्स दे दिया, फ्लक्स इतना है 1 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, तो तुमको क्यों निकालना है, तो फाई इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू इक्वल फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई का वैल्यू गिवन है उसमें 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस में है, माइनस में, ये लो माइनस में, माइनस में 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3, एप्सिलॉन की वैल्यू डालो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, सॉल्व कर लो, अरे कुछ करने की जरूरत है क्या, हाँ चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is this Newton, ये 3 ऊपर है, per coulomb and points radially inward, what is the charge on the sphere, छोड़ो इसको, 2 लिखा है, इसको अवॉइड करो, हाँ क्या बोला, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, स्फीयर बनाओ, आ गया, स्फीयर बना लो, ये लो, अब क्या बोला, स्फीयर आप रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस लिख लो, ये लो, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, हैज एन अननोन चार्ज,
अननोन चार्ज है, अननोन चार्ज है। और कंडक्टिंग स्फीयर तो चार्ज अंदर थोड़ी ना होगा, चार्ज बाहर होगा, अननोन चार्ज। ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 20 सेंटीमीटर बाहर, इसका कैपिटल आर लिख लो, आर लिख लो 20 सेंटीमीटर बाहर of the sphere is electric field is given 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and points radially outward, बाहर, बाहर है मतलब जरूरी से प्लस चार्ज होगा, बाहर है तो प्लस चार्ज, क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा। ठीक। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, अच्छा इनवर्ड है, सॉरी सॉरी रेडियली इनवर्ड, सॉरी 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 रेडियली इनवर्ड है, आउटवर्ड कौन पढ़ दिया? इनवर्ड है जी, ये क्या है? इनवर्ड है, ये इनवर्ड है। ठीक है, अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अंदर है, बाहर नहीं, अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, माय मिस्टेक, क्योंकि हमको भूख लग रही है थोड़ी सी तो ना। हाँ, क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, अंदर है तो जरूर इसके अंदर क्या होगा? सरफेस पे माइनस चार्ज, अंदर कोई चार्ज नहीं जाता, इतना होता है रेडियली इनवर्ड। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? स्फीयर पे नेट चार्ज कितना होगा निकालने की जरूरत है, बताओ। एक कंडक्टिंग स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? एक कंडक्टिंग स्फीयर का फार्मूला बताओ। ठीक है, क्या बोला? E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस, डिस्टेंस वाला आर, डिस्टेंस वाला आर, रेडियस वाला आर नहीं, डिस्टेंस वाला आर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? क्यू निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू इक्वल कितना हो जाएगा? पलटी कर लो, ई आर स्क्वायर अपॉन के। अब ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू है इतना 1.5, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। आर का वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को बदलो 20 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सॉल्व कर लो जी, सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो कितना आने वाला है, उधर 1.5, इधर 2 का स्क्वायर 4, तो 1.5 इंटू 4, ठीक है, बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 9, 3 माइनस 2 माइनस 9, ये 15 2 जा 60 हो जाएगा, 60 60 6, 2 3 जा 2 नहीं 3 2 जा 3 3 जा 2/3 यानी 0.666667, 10 टू द पावर 3 में से -8 आएगा, डेसिमल इधर कर लेना, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। समझ में आई बात? क्या क्वेश्चन समझ में आया? के क्यू आर कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। An infinite line charge produces an electric field. This infinite line charge, देख लो भाई, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये लो, ये लो, ठीक है, न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, इससे 2 सेंटीमीटर दूर गए, आर हो गया, बदल लो इसको ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है बोल रहा है? 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा फाइंड करना है, क्या फार्मूला होता है? लैम्डा फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है बताओ? लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जी? E इक्वल लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, एक काम करते हैं, इसको ना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को मैं 2 लैम्डा करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कर लूं, तो ये जो वैल्यू होता है ऊपर जाकर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 लैम्डा बाई आर होता है। ई हो गया। अब लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए आर ले जाओ, बाकी सब ले जाओ, 2 भी जाएगा तो ई आ जाएगा इंटू आर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 2 भी आएगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है?
इलेक्ट्रिक फील्ड खुद 9 इंटू 10⁴ है, और डिस्टेंस कितना है r, 2 इंटू 10⁻², अपॉन 9 आ गया, 10⁻9 आ गया, 2 आ गया। अरे वाह, 9 कट गया, 2 कट गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 10 कितना आया, 4 आ गया, -2 आ गया, 9 ऊपर आके -9 आएगा, तो 9 टू 11, 4 में से 11 गया, -7 कूलम पर मीटर। यूनिट होता है, यूनिट नहीं लिखोगे तो सब गलत हो जाएगा। 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, कुछ गलत है? पक्का? श्योर? चेक कर लो, चेक कर लो, कुछ होगा तो मेरे को बता देना। कमेंट मी इफ आई वुड रॉन्ग। Two large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner surface. The plates have surface charge densities of opposite sign of magnitude. क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या? चेंज कर लो। What is the electric field in the outer region of the first plate? तो ये एक सिचुएशन दिया है, क्वेश्चन वहां से पूछा है। टू लार्ज थिन प्लेट, ठीक है, बताने की जरूरत है क्या? अरे देखो, तो जिसने क्लास देखा होगा पूरा चैप्टर 1, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, तो पता नहीं है क्या? पता है कि नहीं? यहां पर एक प्लेट होता था, यहां पर दूसरा प्लेट होता था, प्लेट ए, प्लेट बी, ठीक है। टू लार्ज प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेस, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेस। हाँ, द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, अंदर में, क्लोज टू अदर ऑन द इनर फेसेस, द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस। एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस, एक में सिग्मा प्लस में है तो दूसरे में सिग्मा क्या है, माइनस, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ए का, ये बी का। क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं? नो, डिस्टेंस तो है नहीं। यहाँ का माइनस मैं नहीं ले रहा हूं, माइनस मैं नहीं लेता, तो क्या करना है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सोचो। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये क्या करेगा, पुश करेगा, तो ये इधर हो गया, और ये क्या करेगा, पुल करेगा, तो इधर हो गया बी, और दोनों का वैल्यू सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल करा दो ना भाई। यहाँ पे देख लो, यह यूनिट पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या करेगा, पुल करेगा, ये क्या करेगा, पुश, ये क्या करेगा, पुश करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, माइनस वाला पुल करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल करा दो। अब यहाँ पर अगर कोई यूनिट, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो ई ए, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ई बी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड जीरो नहीं होगा, ऐड होगा, ऐड कर लो, ऐड कर लो, तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, E इक्वल ई ए प्लस ई बी, दोनों राइट में है, राइट में पॉजिटिव ले लो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दो बार खत्म, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। तो ये देख लो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन, 0, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। ये क्या बोला, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन देम, क्या बोला है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका वैल्यू होता है चार्ज अपॉन एरिया, और ये तो वैल्यू है, ठीक। आगे, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ फेल एक्सिस इलेक्ट्रॉन,
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, आयल ड्रॉप पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस चार्ज आने वाला है। इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस न्यूटन, ये है 4 पावर 2 पॉइंट इन मिलिकॉन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज। बना लोगे क्या है क्वेश्चन, बना लोगे? अभी वाटर ड्रॉप जैसा था, इसमें डेंसिटी पूछा है। द डेंसिटी ऑफ इज, डेंसिटी पूछ रहा है क्या? एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर, ऑयल ड्रॉप रेडियस नहीं दिया है, डेंसिटी गिवन है, रेडियस नहीं दिया है, आप स्किप करो। नेक्स्ट, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अरे डेंसिटी दिया है, इज डेंसिटी छपा नहीं है, तो हम डेंसिटी मान लेते हैं कुछ, ठीक है? कितना मान लें? ऑयल वाटर से हल्का होता है भारी होता है? हल्का होता है। इज डेंसिटी मैं मान लेता हूं, कितना मान लूं? थोड़ा आसान सा, 5.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अरे 2, सॉरी सॉरी 2 2 5 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, उसका डेंसिटी मान लेते हैं। और इसमें नहीं छपा है तो हम अपने मन से ना, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं। ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन कितना है? ऑयल ड्रॉप पे चार्ज कितना हुआ? प्लस क्यू, नहीं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस मतलब माइनस क्यू, भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है। हेल्ड स्टेशनरी अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो कि इसका वेट नीचे होगा, बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा, उसके लिए ये बैलेंस करने के लिए फोर्स ऊपर होगा, फोर्स ऊपर होगा। फोर्स क्या करेगा? फोर्स वेट को बैलेंस करेगा। फोर्स क्रिएट किसके कारण होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? नीचे, तब तो ऊपर होगा। और क्यू का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 12 एक्सेस, तो मैग्नीट्यूड लें, तो मैग्नीट्यूड लें क्यू का, तो क्यू इक्वल एन ई, यानी 12 ई। ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, बाद में रख लेंगे, ठीक है? इससे मास निकल जाएगा, दोनों को बैलेंस। एफ इक्वल क्या होगा? क्यू इंटू ई। इस पे चार्ज कितना है? नेगेटिव। इसके वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर फोर्स चाहिए। ऊपर फोर्स तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, अपोजिट। अब ये इसको बैलेंस कर रहा है, अब इस पे चार्ज कितना है? तो एन से निकालेंगे, ठीक? तो फार्मूला क्या हो रहा है? बैलेंस करो, तो इसका वेट बैलेंस हो रहा है क्यू से, और वेट बैलेंस हो रहा है क्यू से, ठीक है? और m का वैल्यू कितना होता है? m का वैल्यू निकाल लो, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और g अलग से है, और q यानी होता है n, और e अलग से निकाल ले, एक साथ कर देते हैं। r क्यूब, r निकालना है रेडियस, तो r क्यूब का वैल्यू कितना होगा? n e कैपिटल E अपॉन कितना आएगा? रो इंटू 4/3 पाई जी। उफ, सॉल्व कर लो। तो इस एक्शन को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, इस एक्शन को कॉपी कर लेते हैं। कहां से कॉपी, कहां से करते हैं? ऐसे करते हैं कॉपी, ठीक है? और यहां डाल देते हैं, यहां यहां डाल देते हैं, पेस्ट। यहां से हमने कॉपी किया, यहां से हमने कॉपी किया,
यहां से कॉपी कर लो, ठीक है, और यहां से पेस्ट कर लो। ठीक है, हो गया जी। ये अब वैल्यू ले आओ, आर क्यूब इक्वल एन ई रो 4/3 पाई जी। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। याद है क्या क्या चीजें हैं? एन 12 इलेक्ट्रॉन था, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई ई कितना है, सॉरी, ई कितना है जी? ई है इतना 2.55 इंटू 10⁻4, 2.55 इंटू 10⁻4, ठीक है। नीचे कितना है? रो डेंसिटी कितना लिए थे? डेंसिटी 5 इंटू 10⁻2, 5 इंटू 10⁻2, 4/3, 4/3 रख लो, पाई 3.14, और जी 9.8, 10 मान लेता हूँ, जी को मैं 10 मान लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करो जी। सॉल्व कैसे करें? 12 निकाल के रख लो, 1.6 निकाल के रख लो, 2.55 ले लो, ठीक है, अपॉन में ले लो, 5 नीचे रख लो, ये 4/3 उल्टा हो जाएगा, तो इन ऊपर 3 नीचे 4, 4/3 ऊपर, इंटू 3.14 इंटू 10⁻, टोटल यहाँ -19 है और +4 है और यहाँ 1 है, तो ऊपर जाके -1। सॉल्व करो, 4 1 जा 3 जा, 5 1 जा 0.51, ठीक है। और कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, 3 से कटा दें, 3 1 जा 3 1 जा 0.04 जा 104, 51, ये भी कटने वाला है लगभग, कर लेते हैं, ठीक है, रख के देखते हैं। 3 1.6 0.51 को 51/104 कर लेते हैं, इंटू 10⁻, कितना होगा? ये -24 तो -16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको मैं 52 मान के लगभग 2 करा दूं, तो 1/2 करा के 0.8 करा दूं, तो ये 8 3 24 लगभग इतना आएगा। बाकी कैलकुलेटर से देख लेना, इंटू 10⁻⁻16 मीटर। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? हाँ, ये तो आर क्यूब है जी, ये आर क्यूब है, ठीक है, आर क्यूब है। तो आर इक्वल कैसे निकालोगे? आर इक्वल क्यूब रूट निकालोगे, क्यूब रूट 2.4 इंटू 10⁻⁻16, तो ये तो निकल जाएगा 10⁻16 को, एक काम करते हैं, 16 को 3 से डिवाइड करना है ना, तो एक काम करते हैं, है ना, इसको तुम लोग लिख लो 24, 3 24, और 10⁻16 को 24 किया ना, ये इधर राइट में, तो 16 या 0.240 कर लेते हैं, 2 डिजिट इधर ले आते हैं, अच्छा एक ही डिजिट लाए इधर, अच्छा ठीक है, इधर लाने पर 2 डिजिट जुड़ जाएगा, -18 कर देते हैं, -18 हो गया तो 10⁻−18/3, 3 6 जा 10⁻−6, और 240 का स्क्वायर रूट, 240 का क्यूब रूट। अब 240 का क्यूब रूट कितना होता है? लगभग कितना होगा सोचो, कि अगर मेरे पास ना क्यूब, किसको पता है? 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और 7 का क्यूब तो 206 के आसपास है, तो क्या मैं इसको 6.1 बोल दूं, 2 बोल दूं, 6.2, ठीक है, लगभग 6.2 या 6.1 के आसपास होगा, देख लेना, 6.1 या 6.2 के आसपास करके देखें। कैलकुलेटर, वेयर इज द कैलकुलेटर? यहां पर है कैलकुलेटर, ठीक है, 240, ठीक है, 240,
240। 240 to the power 1/3 या 0.33 आ गया 0.33 इक्वल 6.1। 6.1 मैं तो बोला था 6.1 मान लें, ये लो। तो क्या हम इसको 6.1 मान लें? लगभग 6.1 आ रहा है, तो 6.1 अप्रॉक्स 6 मान सकते हैं। 6.1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर आर, दैट इज आंसर। कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है इसमें, कर लोगे? कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। नेक्स्ट में आते हैं, बस 2 क्वेश्चन। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, खत्म। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन अ रीजन आर दिस, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द रीजन आर दिस, अल्फा ये होगा 1/2, ठीक है, 1/2 पावर है, E इक्वल ई एक्स in which xyz alpha, this flux to the cube of side A 0.1 meter placed with one phase at x equal. The electric field component in the region E is this, ठीक है, ये EX है और EY और EZ 0 है। अल्फा 800 न्यूटन पर कूलम है। चलो इसको रीजनरेट करते हैं। और फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड A इज 0.1 मीटर प्लेस्ड। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं। देखो भाई, ये बोल रहा है कि हमारे पास ना एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। यहां से ये हमने ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसा, ठीक है, यहां से ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस, नाम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन। अब यहां पर एक क्यूब बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं, यहां से क्यूब बना दो, ठीक है। कौन से कलर का क्यूब बनाइए, ठीक है, ये क्यूब बना देते हैं, बना दिए। और क्यूब को हम ले लेते हैं और इसका बैठा देते हैं, ये ठीक है। और इसका साइड है ए, और ये इससे ए डिस्टेंस ही दूर है, ठीक है। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई एक्स, और उसका वैल्यू कितना है देख लो, अल्फा एक्स हाफ, अल्फा एक्स हाफ, और अल्फा का वैल्यू है 800 यूनिट, और ई वाई और ई जेड 0 है। देख लो भाई, ई वाई और ई जेड क्या है, 0 है। अल्फा एक्स है, अल्फा एक्स यानी एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में अल्फा, ठीक है। ओके ओके ओके। एरिया साइड 0.1 मीटर, साइड है 0.1 मीटर, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स और इसके अंदर कितना चार्ज वो निकालना है, ठीक। तो ई एक्स का वैल्यू अल्फा एक्स है, तो क्या इसका वैल्यू कांस्टेंट है? क्या ये यूनिफॉर्म है? नहीं, एक्स एक्स है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस, ओरिजिन से आगे जाते जाओगे तो एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, समझ में आया? तो अगर हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से इतना ए, तो ये एक्स देखो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 0 है। यहाँ से यहाँ आते हो तो एक्स का वैल्यू ए है, और यहाँ आते हैं तो एक्स का वैल्यू 2 है, ए प्लस ए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा अल्फा एक्स, अल्फा ए हाफ, ए टू द पावर 1/2, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा एक्स, एक्स का वैल्यू 2 है, तो 2a टू द पावर 1/2,
ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस दिशा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर यहां से लें, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है, E1, क्योंकि ये एक्स है, ये एक्स, तो इस डायरेक्शन में। तो अगर इस सरफेस से बोले, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जिसको तुमने E2 बोला है, ठीक है, और इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, इधर ही, जिसको तुमने E1 बोला है। नॉर्मल, नॉर्मल देखो, नॉर्मल किधर होगा? इसका नॉर्मल इधर है एन के, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री होने वाला है। इसका नॉर्मल आउटवर्ड, बाहर है एन के, तो थीटा का वैल्यू यहां होने वाला है 180 डिग्री। आई बात समझ में? यहां पर है, तो नेट फ्लक्स हमको निकालना है। फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है? फ्लक्स, अच्छा एरिया, एरिया चाहिए ये वाला और ये वाला, क्योंकि बाकी एरिया तो इसका नॉर्मल तो इधर, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सिर्फ दो ही एरिया है, इसमें 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेस, ऊपर, इधर साइड का, नीचे। अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ऊपर पैरेलल है, पैरेलल तो एंगल 90 डिग्री होता है, पैरेलल एंगल 90 डिग्री होता है। देखो, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और कोई सरफेस पैरेलल है, सरफेस कैसा है? पैरेलल, तो एंगल कितना होता है? पैरेलल मतलब 0 डिग्री नहीं बोलना, पैरेलल मतलब ये देखो कि इसका नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है? 90, पैरेलल में एंगल 90, फ्लक्स होता है कितना? ES cos 90 यानी 0। तो पैरेलल सरफेस को नहीं लेते, पैरेलल सरफेस को नहीं लेते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये सब पैरेलल है, नो फ्लक्स, नो फ्लक्स, नो फ्लक्स, नो फ्लक्स। इसको लेंगे और इसको लेंगे, सिर्फ दो सरफेस को लेंगे, ये YZ प्लेन को, ये फिर YZ प्लेन। तो इसका एरिया निकाल के लाओ, एरिया इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर, क्योंकि साइड A है, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो फाई, फाई इक्वल क्या होगा? φ1, φ2, φ1 प्लस φ2। और φ1 कैसे निकालोगे? E1 इंटू एरिया इंटू कॉस 180, इतना। और इधर कैसे निकालोगे? E2 एरिया कॉस 0। आई बात समझ में? क्योंकि यहां पर तो सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 होगा ना, इधर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल 180 होगा। अब देखो cos 180 क्या होता है? E1 एरिया cos 180 -1, तो माइनस कर देगा, और cos ये 1, तो ये E2A आ जाएगा। अब दोनों में से A कॉमन निकाल लो, E2 पहले लिख लो, -E1, ऐसा। अब वैल्यू पुट कर दो, E2 का वैल्यू कितना है? अल्फा इंटू 2A टू द पावर 1/2, माइनस इधर कितना है? अल्फा A टू द पावर 1/2, और एरिया कितना है? A स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा? सब में अल्फा कॉमन है, दोनों में A टू द पावर 1/2 कॉमन है, तो बचा कितना? अल्फा गया, ये गया 2, 1 टू द पावर -1, और ये कितना है? A स्क्वायर। तो ओवरऑल सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2, 1/2 -1, A टू द पावर 3/2 इंटू अल्फा। अब इसका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। 2 यानी √2 है -1, A कितना है? A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू है कितना है जी? A का वैल्यू नहीं पता, 0.1 मीटर, 0.1 यानी 10 टू द पावर -1 मीटर, 0.1 तो जाएगा 10 टू द पावर -1 टू द पावर 3/2। ठीक है, और अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 800, यह 800, 800 कहाँ गया? ये 800। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? √2 है, रहने दो इसको ऐसे, √2 -1 कर लो, और इसका 800 का सिर्फ 8 लेना, और 10 टू द पावर -3/2, और इसका +2। ओवरऑल क्या होने वाला है? √2 -1 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 2 टू द 4 -1, 1/2, ये हो जाएगा। तो यह जाएगा √2 -1 इंटू 8 इंटू √10। ये तुम्हारा आंसर है, सॉल्व करके देख लेना कितना आ रहा है। ठीक है, ये है फ्लक्स का वैल्यू, ये है फ्लक्स का वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
आई बात समझ में? ये फ्लक्स की वैल्यू, अगर इसमें कोई दूसरा वैल्यू दिया था सॉल्व करें, √10 निकालना पड़ेगा, √2 निकालना पड़ेगा, तो इतना तो √2 तो निकल जाएगा, √10 फिर निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके अंदर चार्ज कितना है, ऐसे बोल रहा है क्या? बोल रहा है कैलकुलेट द फ्लक्स टू द क्यूब ऑफ साइड दिस। बस अगर चार्ज पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन में आता है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन में आता है, चार्ज पूछ ले, चार्ज कितना है, तो हमारे पास गॉस लॉ है, फाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू इतना है √2 - 1 इंटू 8 इंटू 8 √10, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो भी रहेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इतना ही होता है क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू? आई एम नॉट श्योर, शायद। ठीक है, 10⁻⁻12 ये आ जाएगा जी। इस तरह से हमारी कहानी खत्म हो गई, इस तरह से हमारी कहानी खत्म हो गई, और इस तरह से हम उसको सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही वैल्यू उधर का है, आर इक्वल 6.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर लगभग आया है, अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, सब हो गया, सब हो गया। ठीक है, तो आज हम इसका पीडीएफ दे देते हैं तुमको, पीडीएफ दे देते हैं जी, एक्सपोर्ट कर देते हैं। सेलेक्ट पेजेस सभी हैं, सभी सेलेक्ट पेजेस ऑल, लेकिन एक पेज को हटा देते हैं, ये ऑल है, इसको अच्छे से सभी को दे दे। देयर आर नो थ्योरेटिकल डेरिवेशन, ये वाले को हटा देते हैं, छोड़ो, ठीक। हाँ, ये लीजिए, नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, आया नहीं आ रहा क्या? देख लो, दिस इज द QR कोड, इसको स्कैन करके क्या करो, सारा कुछ PDF फॉर्मेट में तुम्हारे पास। ठीक, ओके, डन, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये हमने बेसिक क्वेश्चन किया, बहुत टफ क्वेश्चन तो था नहीं, तो इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन और करने हैं तो और फिर बताओ। ठीक है, अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे पहले तो, और बाकी सारे क्वेश्चन और करेंगे उसमें। ठीक है, तो चैप्टर 2 के लिए वेट फॉर 1 or 2 days, तब तक इसको प्रैक्टिस करो। डन, और किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप बता दें, कैसा लगा? ठीक, थैंक यू, थैंक यू सो मच।